जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। उनकी आँखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किए ना कभी। उनकी आँखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किए ना कभी। दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आशा करती हूँ कि आपने कामिका एकादशी का उपवास रखा होगा, जो कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि एकादशी व्रत का पारणा कब और कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी गलती इस दिन नहीं करनी चाहिए और किस विधि से पारणा करना चाहिए कि आपको आपके द्वारा रखे गए व्रत का पूरा पुण्य मिल सके। तो आज की इस वीडियो में आप इस बारे में जानने वाले हैं। साथ ही आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा भी, जिसे व्रत पारणा करने से पहले अवश्य सुनना चाहिए। कथा को सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। अब पहले जानिए मुहूर्त के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी है। व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और 31 जुलाई बुधवार के दोपहर 3:55 पर तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:56 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर का समय भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। 1 अगस्त गुरुवार को दोपहर 3:29 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। गुरुवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का जो समय है वो 31 जुलाई बुधवार की रात 9 बजे तक समाप्त हो जाएगा। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप एकादशी की रात को रात भर जागरण कर सकते हैं, नहीं तो हरिवासर के समय तक आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का सच्चे मन से जाप करें। इस समय यदि हो सके तो भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करें। द्वादशी तिथि को यानी 1 अगस्त गुरुवार को कामिका एकादशी का उपवास खोला जाएगा सुबह 6:01 से 9:50 के बीच में। जो निर्धारित मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है और ऐसे व्रत से दोष भी लगता है। व्रत पारणा करने से पहले आपको विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। अब पारणा विधि के बारे में जानने से पहले सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जिठानियां भी थीं। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जिठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जिठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा,
लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो ये देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। ये सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी, लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें ये लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जिठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ, मैंने पूजा कर ली। जिठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जिठानियां हंसने लगी। तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जिठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी, तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जिठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जिठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि आपने जिठानियों की और जैसे उन सब के घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आपको बताते हैं व्रत पारणा विधि के बारे में। तो द्वादशी तिथि के दिन आप यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करें और 1 लोटा जल में काले तिल डालकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृ देवताभ्य नमः ऐसा कहते हुए अपने पितरों को जल से तर्पण दें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन की गई पूजा से पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और तृप्त होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद मंदिर में गंगा जल छिड़के भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेकर भगवान गणेश जी के पूजन से पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें यज्ञोपवीत पहनाएं और इसके अलावा माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। मौसमी पुष्पों से, मौसमी फलों से भगवान विष्णु का पूजन करें। धूप दीप जलाएं, हाथ में पुष्प लेकर और जल लेकर इस प्रकार संकल्प लें कि हे श्री हरि, अपने द्वारा रखे गए सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आपके चरणों में अर्पित है। हे प्रभु, मेरे द्वारा रखे गए इस उपवास को आप स्वीकार कीजिएगा। और इस प्रकार संकल्पित जल और पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर हाथ में पुष्प लेकर आपको कथा सुननी चाहिए। कथा आप इस समय तुलसी माता की और भगवान विष्णु की भी सुन सकते हैं। इस समय आप एकादशी माता की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु के लिए तैयार किया गया भोग, जो कि यदि हो सके तो शुद्ध घी में बना होना चाहिए, और यदि आप पकवान का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, आपने कोई दूसरा व्रत भी रखना है, जैसे कि इस बार गुरुवार का दिन है, हो सकता है आपने बृहस्पति देवता का उपवास भी इस दिन रखना हो, और ऐसे में आप अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान को आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, मौसमी फलों का, मौसमी जूस का या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाते समय भगवान से भोग को स्वीकार करने का भी आग्रह करें। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें।
इसके बाद कुछ दक्षिणा रखें। आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान आज के दिन देना हो, जैसे कि अन्न का, दक्षिणा का या पके हुए भोजन का, तो उसे भी मंदिर में रखें और अपने द्वारा किए गए दान का समस्त पुण्य आप और आपके परिवारजनों को प्राप्त हो, ऐसी कामना करें। इसके बाद आप गौ ग्रास निकालें, यानी कि गौ माता के लिए भोजन का एक हिस्सा निकालें। भोजन का यदि आपने बनाया है तो उसका एक हिस्सा निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मौसमी फल या फिर हरा चारा भी गौ माता को खिला सकते हैं। आज के दिन पीली चने की दाल या फिर केला या गुड़ और रोटी भी गौ माता को खिलाना बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। ध्यान रखें कि जो भी पूजा आपको करनी है वो निर्धारित पारण मुहूर्त से पहले यदि हो सके तो ज़रूर कर लें, क्योंकि जो पारण का मुहूर्त है उसमें आपको स्वयं व्रत का पारणा करना होता है। दान की जो भी सामग्री है यदि हो सके तो समय से दान भिजवा दें। अपने घर पर यदि आमंत्रित कर सके तो मंदिर से पुजारी जी को या उनकी पत्नी को आप आमंत्रित कर सकते हैं। समय हो, संभव हो तो आप किसी वैष्णव को भी भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें भोग प्रसाद देकर, उनके चरण छूकर और उनका स्वागत सत्कार करके आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। आज के दिन दान में दी जाने वाली वस्तुओं में आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सनातन धर्म में जो भी पवित्र पुस्तकें हैं उनका दान कर सकते हैं। आप भगवद गीता का, रामायण का दान कर सकते हैं, या फिर आप व्रत कथाओं की जो पुस्तकें आती हैं, आरती की पुस्तकें आती हैं, उनका भी दान दे सकते हैं। दान हमेशा किसी सुपात्र को ही देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर ही एक हाथ में, दाहिने हाथ में आप जल रखें, एक तुलसी का पत्ता रखें, उसी को भगवान का आशीर्वाद मानकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तुलसी का पत्ता चबाते नहीं हैं और पानी के साथ तुलसी के पत्ते को निगल कर ही व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप मौसमी फलों से, फलों के जूस से, पंचामृत से या चरणामृत से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आपका कोई दूसरा उपवास नहीं है तो आप जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है, जिसे आपने प्रसाद रूप में ग्रहण करके पारणा किया है, उसके कुछ देर के बाद आप हल्का फुल्का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को भूल कर भी लहसुन प्याज का, बैगन का या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी केवल सुबह और शाम 2 ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है, व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि तक। और अगर आपने गुरुवार का भी व्रत रखना हो, क्योंकि अधिकतर इसी प्रकार होता है कि आपने एकादशी का व्रत रखा और व्रत पारणा करते समय आपका कोई दूसरा उपवास भी हो, तो ऐसे में आप केवल सुबह की पूजा करने के बाद फलों के जूस से या पंचामृत से व्रत का पारणा कर सकते हैं। केवल तुलसी के पत्ते से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं और उसके बाद दूसरे व्रत का आप संकल्प लें, दूसरे व्रत की पूजा करें। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।